आप जब भी ये देख रहे हैं गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हम सबकी जेब से जुड़ा है, टैक्स डिडक्शंस यानी कि टैक्स में मिलने वाली छूट। तो चलिए इसे अच्छे से समझते हैं और जानते हैं कि हम अपनी मेहनत की कमाई को और बेहतर तरीके से कैसे बचा सकते हैं। तो ये वो सवाल है जो हम सब टैक्स पेयर्स के दिमाग में घूमता रहता है। भाई, क्या कोई ऐसा लीगल तरीका है जिससे हम सरकार को जो टैक्स देते हैं उसे थोड़ा कम कर सके? और इसका जवाब है बिल्कुल है। और इसका राज छिपा है डिडक्शंस को समझने में। तो आखिर ये काम कैसे करता है? देखिए, सबसे पहले होती है आपकी ग्रॉस टोटल इनकम। आसान भाषा में कहें तो ये आपकी सैलरी, बिजनेस, मतलब हर जगह से होने वाली टोटल कमाई है। अब सरकार आपको कुछ खास खर्चों और इन्वेस्टमेंट्स पर छूट देती है, जिन्हें हम डिडक्शंस कहते हैं। जब आप अपनी टोटल इनकम में से इन डिडक्शंस को घटा देते हैं तो जो अमाउंट बचता है उसे कहते हैं नेट टैक्सेबल इनकम, और असली टैक्स आपको इसी बची हुई रकम पर देना होता है। तो आज की हमारी चर्चा में हम इन सब पॉइंट्स को कवर करेंगे। हम ये समझेंगे कि डिडक्शंस काम कैसे करते हैं, सेक्शन 80C जैसे पॉपुलर इन्वेस्टमेंट्स को जानेंगे, हेल्थ इंश्योरेंस के फायदों पर बात करेंगे और हाँ, कुछ ऐसी कटौतियों को भी समझेंगे जिन्हें अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो डिडक्शंस सरकार के दिए हुए वो तरीके हैं जिनसे आप अपनी टैक्सेबल इनकम को कम कर सकते हैं। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि सरकार आपको अच्छी आदतें अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है, जैसे कि सेविंग करना और अपनी हेल्थ का ख्याल रखना। अब कटौतियों के बारे में दो बहुत जरूरी नियम हैं जिन्हें हमें समझना होगा। पहला, आप अपनी टोटल इनकम से ज्यादा की कटौती क्लेम नहीं कर सकते, मतलब आपकी टैक्सेबल इनकम 0 से नीचे नहीं जा सकती। और दूसरा, कुछ खास तरह की इनकम जैसे लॉटरी या ऑनलाइन गेमिंग से हुई जीत पर आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलता। ये जानना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं टैक्स बचाने के सबसे पॉपुलर तरीके की, सेक्शन 80C। मुझे यकीन है कि ज्यादातर लोगों ने इसके बारे में सुना जरूर होगा। ये सेक्शन आपको कई तरह के निवेश और खर्चों पर टैक्स बचाने का मौका देता है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि सेक्शन 80C के अंदर आने वाले सभी खर्चों और निवेशों को मिलाकर आप एक साल में ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख रुपए तक की कटौती क्लेम कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी रकम है जो आपके टैक्स के बोझ को काफी हद तक कम कर सकती है। चलिए, अब कुछ पॉपुलर ऑप्शंस देखते हैं। इसमें सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही नहीं, बल्कि आपके बड़े खर्चे भी शामिल हैं। जैसे अगर किसी ने होम लोन लिया है तो उसकी प्रिंसिपल अमाउंट की किश्तें। और हाँ, ये बहुत लोगों को नहीं पता होता कि भारत में पढ़ने वाले 2 बच्चों की ट्यूशन फीस पर भी टैक्स बच सकता है। इनके अलावा पीपीएफ, लाइफ इंश्योरेंस और टैक्स सेविंग एफडी जैसे जाने माने विकल्प तो हैं ही। पैसे बचाने के साथ साथ सेहत का ध्यान रखना भी तो जरूरी है ना? और सरकार भी यही चाहती है। इसीलिए सेक्शन 80D हमें और हमारे परिवार के लिए खरीदे गए हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर टैक्स छूट देता है। इसे थोड़ा ध्यान से समझिए, क्योंकि यहाँ आपको डबल फायदा मिल सकता है। एक कटौती है आपके अपने परिवार के लिए जो 25,000 रुपये है, और अगर आप या आपके जीवन साथी सीनियर सिटीजन है तो ये 50,000 रुपये तक हो सकती है। और ठीक इसी तरह अपने माता पिता के इंश्योरेंस के लिए भी आपको एक अलग से कटौती मिलती है। ये परिवार की सुरक्षा के साथ साथ टैक्स बचाने का एक शानदार तरीका है। और हाँ, एक बहुत ही कमाल की बात है इसमें। अगर किसी के माता पिता सीनियर सिटीजन हैं और उनके पास कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है, तो भी उनके इलाज पर हुए खर्च के लिए 50,000 रुपये तक की कटौती का दावा किया जा सकता है। ये एक बहुत ही विचारशील प्रावधान है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट और हेल्थ के अलावा भी जिंदगी में और भी बड़े खर्चे आते हैं, जैसे पढ़ाई लिखाई या फिर समाज के लिए कुछ करना। सरकार इन चीजों को भी बढ़ावा देती है और इसलिए इन पर भी टैक्स में छूट मिलती है। ये तो एक शानदार प्रावधान है। अगर किसी ने खुद के लिए, अपने जीवन साथी या बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए लोन लिया है, तो सेक्शन 80E के तहत उस लोन पर चुकाए गए पूरे के पूरे ब्याज पर 100% कटौती का दावा किया जा सकता है। ये छूट 8 साल तक मिलती है और इसमें ब्याज की रकम पर कोई ऊपरी सीमा नहीं है। इसी तरह अगर कोई समाज सेवा में विश्वास रखता है तो सेक्शन 80G उनके लिए है। सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कुछ संस्थानों जैसे प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में दान करने पर दान की गई पूरी राशि पर 100% तक की टैक्स कटौती का दावा भी किया जा सकता है।
चलिए अब एक ऐसी कटौती की बात करते हैं जो है तो बहुत सीधी साधी, लेकिन अक्सर लोगों का ध्यान इस पर नहीं जाता। ये हमारे रोजमर्रा के बैंकिंग से जुड़ी है। हम सभी का बैंक में सेविंग्स अकाउंट तो होता ही है और उस पर हमें थोड़ा बहुत ब्याज भी मिलता है। सेक्शन 80 TTA के तहत अपने सभी बचत खातों से मिले कुल ब्याज पर आप 10,000 रुपए तक की कटौती का दावा कर सकते हैं। ये टैक्स बचाने का एक बहुत ही आसान तरीका है। तो हमने कई अलग अलग कटौतियों के बारे में बात की। अब सवाल ये है कि इन सब जानकारियों को एक साथ जोड़कर हम इसका प्रैक्टिकल इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। ये रहा एक सिंपल सा एक्शन प्लान। सबसे पहले अपने पिछले साल के सभी खर्चों और निवेशों की एक लिस्ट बनाइए। फिर देखिए कि उनमें से कौन कौन से सेक्शन 80C, 80D जैसी कैटेगरी में फिट होते हैं। इससे आपको ये पता चलेगा कि आप और कहाँ निवेश करके टैक्स बचा सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, इन सभी पेमेंट्स और इन्वेस्टमेंट्स के प्रूफ यानी दस्तावेज संभाल कर रखें। तो अंत में मैं आपके लिए ये सवाल छोड़ रहा हूँ, आज की जानकारी के आधार पर ऐसा कौन सा एक फाइनेंशियल कदम है जो अगले साल टैक्स बचाने के लिए उठाया जा सकता है? शायद एक नया हेल्थ इंश्योरेंस लेना या PPF में निवेश शुरू करना। इस पर जरूर सोचिएगा। देखने के लिए धन्यवाद। सीखते रहिए मजे से सुनील सर के साथ।